ये वो कुआँ है जहाँ पर लैला और मजनू ने पानी पीने के बाद यहाँ पर दम जो लैला तोड़ा मजनू था। का डेस्टिनेशन है, काफ़ी टाइम लगे वहाँ आने में। पर नियर तो बाय अभी जो मेरे पीछे पोस्ट है इन्हीं के नाम से, लैला मजनू के नाम से इनकी पोस्ट बनी हुई है। पाकिस्तान से भी यहाँ पर लोग आते हैं। मजनू की जो वाइफ थी लैला, ये उनकी है और ये मजनू साहब की है। तो सबसे पहले यहाँ दोस्तों अभी मैं आपको लेके आ चुका हूँ बीकानेर से कम आपका 70 किलोमीटर दूर था हमारा यहाँ पर जो लैला मजनू का डेस्टिनेशन है। काफ़ी टाइम लगे वहाँ आने में। तो अभी मेरे पीछे फाइनली वो जगह है जहाँ पर पूरे वर्ल्ड में उनका नाम फेमस है। अरब से लेके आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान से लेके अपना इंडिया, किस तरह ये लोग मशहूर हुए, क्या नाम पड़ा, बताऊँगा पूरी जर्नी इसके बारे में। चलते हैं, उससे पहले आपको कराता हूँ अंदर दर्शन यहाँ पर लैला मजनू के अंदर। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये इनका मज़ार मुबारक है। जीते जी तो ये एक नहीं हुए, मगर मरने के बाद दोनों को यहाँ पे दफनाया गया। और यहाँ पर वो किस तरह है, क्या जर्नी रही थी इनकी, वही मैं बताऊंगा। इससे पहले यहाँ पर आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा चादर, फूल पत्ती और तबरुक जो यहाँ पर चढ़ता है दोस्तों। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे ना, तो इनकी एक क्या कहते हैं इतिहास लिखा हुआ थोड़ा सा। तो इतिहास आपको पता ही है, लैला मजनू क्या थे और कहाँ से शुरुआत करी और कहाँ पर इन्होंने आके ज़िंदगी अपनी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये इस तरह से इनका एक मकाम बना हुआ है। यहाँ पर जो मोहब्बत की निशानी है, जीते जी तो नहीं हुए बट मरने के बाद दोनों यहाँ पर देख सकते हैं एक साथ में आज दफन है। और इनका जो थोड़ा सा इतिहास है, जो इनकी कहानी है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। हालांकि यहाँ पर देखेंगे तो जो छोटी वाली है, ये इनकी जो वाइफ है, मजनू की जो वाइफ थी लैला, ये उनकी है और ये मजनू साहब की है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक उनकी याद में दीप यानी दिया जलाता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये कहते हैं, ऐसा भी कहा जाता है जो पाकिस्तान है यहाँ पर नियर बाय जो पोस्ट है, इन्हीं के नाम से, लैला मजनू के नाम से इनकी पोस्ट बनी हुई है। पाकिस्तान से भी यहाँ पर लोग आते हैं प्रेमी जोड़े, और अपने इंडिया से भी। तो यहाँ पर जनवरी फरवरी में एक मेला भी लगता है, जो कि बहुत बड़ा मेला होता है यहाँ पर। तो बताते हैं कि यहाँ पर देखेंगे तो इनकी निशानियाँ हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ दिखा दूँ इनकी निशानियाँ। जो अपने जितने भी धर्म के हिसाब से जो लोग होते हैं, वो अपने यहाँ पर जोड़े बांध जाते हैं। ये जब बांधते हैं जब उनकी शादियाँ हो जाती हैं जोड़ों की। और ये धागा होता है, इसको बोलते हैं मन्नत का धागा, जो बांध के जाता है। जब उसकी शादी होती है तो यहाँ पर आके वो जोड़े चढ़ाते हैं। तो ये है प्रेम की निशानियाँ। हमारे साथ जो यहाँ पर साथ निभाने वाले हैं, हमारे बड़े भाई जो वीर जी नाम है इनका, तो मैं इनसे आपको रूबरू करा दूँ। ये हमारे बड़े भाई साहब हैं जो हमें मिले थे। इनका नाम हमारा और सुन लीजिए, क्या नाम है जी आपका? प्रविंदर सिंह भाई साहब। यहाँ का जो इतिहास बताते हैं कि लैला मजनू का जो इतिहास, कुछ पता है आपको यहाँ के बारे में? ज़्यादा तो नहीं पता, बस थोड़ा बहुत पता है कि ये यहाँ से, जैसे आपने बताया था कि पानी पी के इधर आए थे जी। तो प्यार करते थे, और इधर इनको मतलब फिर इनको मार दिया गया, और फिर मतलब गांव वालों ने देखे फिर इनको यहाँ पे दफना दिया। तो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि इनकी जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री अगर हम चले जाएंगे तो ये जो बात होती है 7वीं सेंचुरी की बात है। इनका जो गांव था वो अरब के अंदर था, अभी भी वो गांव के अंदर घर है इनका। अरब में एक जगह, एक गांव है जिसका नाम है कैस बिन अल लैला बिन मेहंदी। ये इनके रियल नाम थे जो उन्होंने फैमिली ने रखे थे। मगर के अंदर क्या आता है, एक कहानी है। जिस मदरसे में ये पढ़ते थे उन दोनों को प्यार हो गया था, और जो इनके जो लैला के जो भाई थे उनको ये चीज़ गवारा नहीं हुई। तो उन्होंने मजनू के हटाने के लिए तो अपनी बहन की शादी कहीं और कर दी। कुछ समय बाद उनको जब पता चलता है लैला को कि मेरी शादी कहीं और कर दी गई, तो मजनू उनके प्यारे पागल हो जाते हैं और दर बदर भटकते हैं। ये भविष्यवाणी पहले ही एक किसी गुरुजी ने कर दी थी कि इनके नसीब में इनका प्यार नहीं है, दर बदर भटकेंगे। तो जब इनको पता चलता है इस बारे में, तो ये बिल्कुल मजनू हो जाते हैं। किसी की चीज़ के पीछे ज़्यादा पागलपन होना भी सही नहीं होता, वही इनके साथ हुआ। फिर कुछ समय बाद जब जो उनकी लैला थी उनका तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद दोनों रहा नहीं, यहाँ से भाग चलते हैं, तो ये दुनिया हमारे को गवारा नहीं करेगी। तो इसलिए ये दोनों अरब के गाँव से भाग के आते हैं उस समय पाकिस्तान की तरफ। जिस समय ये उनका टाइम था तो 7वीं सेंचुरी चल रही थी। तो इंडिया पाकिस्तान का ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ सेम था, एक ही गांव था। तो उस गांव ये आए थे, और जहाँ पर ये उस गांव की तरफ आए थे तो वहाँ पर एक पड़ता है कुआं। उस कुएं की तरफ लेके चलूँगा। जब उन्होंने वहाँ पानी पिया था, पानी के पीने के बाद इनकी तुरंत मौत हो गई थी।
कि भूखे प्यासे थे, फिर उनके जो लोग थे यहाँ के, उन्होंने उनको यहाँ दफनाया। तो ये थी छोटी सी इनकी हिस्ट्री है, कहानी मान लो हिस्ट्री, जो आज पूरा वर्ल्ड में फेमस है। अरब से स्टार्ट होती है और फिर आपका कश्मीर, पाकिस्तान, और फिर ये आपका लास्ट में बीकानेर राजस्थान में पड़ती है। इन्हीं के नाम से एक चेक पोस्ट भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे चल के, अगर पॉसिबल हुआ तो। और फिर आपको चल के दिखाते हैं वो कुआं जहाँ से इन्होंने पानी पिया था। जब ये अरब में मशहूर हो गए थे तो 12वीं सेंचुरी के अंदर फ़ारसी कवि निज़ामी साहब ने इनका उल्लेखन करा, इनका चर्चा करा। उनके बाद पूरे वर्ल्ड में इनका नाम हो गया, और उनके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर, आप अपने इंडिया में इनकी मज़ार मुबारक है। चलते हैं अभी और एक्सप्लोर करते हैं, आइए मेरे साथ में। तो अभी हम निकल के आ चुके हैं मज़ार की तरफ से। अंदर एक गांव है, गांव के अंदर ही वो जगह है जहाँ पर लैला मजनू जब वहाँ से आए थे, यानी अरब से चल के आए थे भटकते हुए दोनों एक साथ में। तो जब यहाँ पर पार्टीशन नहीं हुआ था तो पाकिस्तान और जैसलमेर का जो इलाका है, वो पाकिस्तान और ये जो बॉर्डर है पूरा एक था। तो उस समय यहाँ पर आके रुके थे, तब उन्होंने यहाँ पर आके विश्राम करा था। और ये वो कुआं है जहाँ पर उन दोनों जोड़ों ने पानी यहाँ पर पिया था। आइए मैं आपको पहले वो कुआं दिखाता हूँ। देखिए, एक्चुअली इसकी पहचान जो हमने करी है ना, ये यहाँ के गांव वाले तो पूछा था। और जो इसकी जो बनावटी है, आपको सबको पता होगा, जो जितनी पुरानी चीज़ें बनी होती है ऐतिहासिक, चाहे वो 100 साल, 200 साल, 300 साल पुरानी बनी हो, तो उसमें लखोरी ईंटें, यानी कि सिंधिया ईंटें भी हम उसको बोलते हैं, तो वो इसी के अंदर बनी हुई है। आपको इसकी एक मेन चीज़ दिखाता हूँ। जितने भी हमारे पुरानी चीज़ें होती है ना बनी हुई, तो उसके अंदर लाहौरी ईंटें, देखो अंदर देख सकते हैं। ये जूम करता हूँ, ये देख सकते हैं, पतली ईंटें होती हैं। तो ये इसकी पहचान है। ये वो कुआं है जहाँ पर लैला और मजनू ने पानी पीने के बाद यहाँ पर दम तोड़ा था। यहाँ के गाँवों ने फिर उनको ले जाके वहाँ पर दफनाया, और उसके बाद वहाँ पर उनकी एक मज़ार बना दी, जो कि आज पूजनीय है। सब उनको पूजते हैं, चाहे वो प्रेमी जोड़ा हो, चाहे बनने वाला जोड़ा हो। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जो आप देख रहे हैं इलाका, पहले यहाँ पूरा पाकिस्तान था, फिर कुछ 1997 के बाद यहाँ पर पहुँच बनी, और यहाँ पर फिर अपना इंडिया ने पहुँच बनाने के बाद यहाँ पर देखभाली कर रखी है। तो ये था मेरा आपको जो दिखाया लैला मजनू का ब्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर लेना, हाइप करना और शेयर करना मत भूलना। फिर मिलूंगा अगले ब्लॉग में, तब तक खुदा हाफिज़, शब बखैर, दुआ में याद रखें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।